प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4 के आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों आपसे सवाल कुछ इस तरह से है कि वॉल्यूम दिया है एक रूम का। वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 1331 फीट क्यूब। ये उसका वॉल्यूम है, उसका हजम है। वॉल्यूम को हम हजम कहते हैं ना, वो जो है वो आपका इसका यहाँ हजम है उसका। और फिर कहते हैं कि आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ रूम, उसकी आपने लंबाई मालूम करनी है और उसका एरिया उस कमरे का आपने मालूम करना है। चले देखिए, हमने यहाँ अज्यूम किया, इसे हमने रूम यहाँ लिया, ये हमारे पास रूम है और ये हम लेते हैं, ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ है और ये इसकी जो है आपका विड्थ है और ये बच्चों क्या है, इसकी हाइट है। हमने जो लेंथ है इसको हमने x लिया और जो इसकी विड्थ है उसे भी हमने x लिया और जो हाइट है उसे भी हमने यहाँ पर x एज्यूम कर लिया। ये बच्चों हमारे पास ये एक शक्ल हमने बनाई एक कमरे के, हमने उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, ये मैं पहले पार्ट 1 को हल कर रहा हूँ, और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। अच्छा बच्चों, वॉल्यूम की मैं वैल्यूज रखता हूँ यहाँ पर x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हमारे पास गिवन है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लेट किया है। तो v जो है वो आपका x की पावर 3 जो है वो आपका ये, इसको हमने लिया और जो कि हमारे पास गिवन है यहाँ पर वो कितना है, 1301 फीट क्यूब, ये हमारे पास गिवन है बच्चों। अच्छा, उसके बाद मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 3 इज इक्वल टू 1301, इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। मैंने क्या किया, दोनों साइड पर मैंने यहाँ पर जो है आपका क्यूब रूट लिया, मैंने क्यूब रूट दोनों साइड पे लिया। यहाँ पर लेके मैं क्या करता हूँ कि x की पावर 3 है, यहाँ पर आया और इसका मैंने क्यूब रूट लिया ना, तो पावर 3 लिखूंगा। और इसी तरह मैं यहाँ पर इस 1301 का भी मैं यहाँ पर क्यूब रूट ले लेता हूँ। चलें बच्चों, बहुत ही सिंपल और आसान से यहाँ पर हुआ। अब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करूंगा। 1331, इसको मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हल करूंगा तो ये आपका 11 121 जा, फिर 11 11 जा, फिर 11 1 जा, ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने इसको हल किया बच्चों। अच्छा, यहाँ ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर x हुआ, x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, यहाँ पावर 3 मौजूद है। अब मैं 11 को 3 टाइम लिखूंगा, इसलिए कि मैंने तीनों को एक दफा लिखा, पावर सबके 1 1 है, जमा किया और ये से कैंसिल आउट हुआ। तो x जो है वो, जो कि उसकी लेंथ है, वो कितनी आ गई, वो 11 फीट। हमने चूंकि इसको हमने किस में रखा है, फीट में है ये, तो लिहाजा ये बच्चों इसका जो आंसर क्या हुआ, हमारी जो हमने क्या निकालना था, लेंथ ऑफ रूम निकालना था, इस कमरे की लंबाई निकालनी थी, जो कि हमारे पास क्या है 11 फीट यहाँ पर हुआ। ये हमने इस एक जो इसका पार्ट 1 है बच्चों, उसे हमने क्लियर कर दिया। प्यारे बच्चों, इसी का जो पार्ट 2 है, इसी रूम के हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर अभी निकाल दिया, इसकी जो लेंथ है वो 11 फीट है, इसका विड्थ जो है वो 11 हमने ये निकाले, ये आपका सेम है जो कि 11 फीट यहाँ पर जो है वह है। तो अब एरिया निकालने के लिए लेंथ को हम ये लेंथ और इस लेंथ को किसी मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ टू ब्रेथ या लेंथ टू हाइट को, तो ये कि हमारे पास क्या है 11 और मल्टीप्लाई बाय 11 है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसके क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो ये कितना हुआ, 121 फीट स्क्वायर। ये इस रूम का बच्चों क्या निकला है, एरिया निकल आया। पार्ट 1 जो हमने निकाला था, इसका लेंथ निकाला था जो कि 11 आया था, और पार्ट 2 हमने इसके क्या निकाला बच्चों, एरिया निकाला, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और सा क्वेश्चन था। अब मैं प्यारे बच्चों से यहाँ पर सब्सक्राइब के लिए, बेल आइकन के लिए और शेयर की रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं प्यारे बच्चों और बच्चियों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदाया इन प्यारे बच्चे और बच्चियों को तालीम के मैदान में कामयाब हो, कामरानी अता फरमा, और तमाम अपने साथियों से
जो है इनको मकाम और पोजीशन अता फरमा, कामयाबी इनके नसीब फरमा। और नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं, नेक ख्वाहिशात के साथ हम आप बच्चों से ज़्यादा चाहेंगे। इल्तिमास है दुआ। खुदा हाफिज़।